क्या कभी आपको लगा है कि आप कुछ काम करने में थोड़े धीरे होते हैं या कुछ सीखने में आप थोड़े स्लो हो जाते हैं? ऐसा कई बार हमको लगता है। हेलो देयर, आई एम तुलिका बी मुखर्जी, योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मास्टर। और आज का हमारा वीडियो है हम कैसे कोई चीज़ जल्दी याद कर सकते हैं, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। So I introduce myself as the CEO and founder of Catalika Consultancy Foundation for Education and Empowerment. So the first point is stop multitasking. हमको कई बार लगता है कि स्पेशली अगर हम बात करते हैं फीमेल फोक्स के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स वी ऑलवेज इमेजिन, स्पेशली इंडियन फीमेल्स, वी इमेजिन अबाउट माँ दुर्गा, उनके 10 हाथ है। एक्चुअली उसका वो जो भगवान की या माता जी की हम तस्वीर को लेके सोचते हैं, उसका एक्चुअली मीनिंग बहुत अलग है। आई विल बी कमिंग ऑन दैट सम अदर टाइम। बट मल्टीटास्किंग एक समय था जब हम इसको बहुत पॉजिटिवली लेते थे, बट अभी मल्टीटास्किंग इज़ नॉट सपोज टू बी राइट। वाई? बिकॉज हमारे ब्रेन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। नाउ अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, और ये भी बता दूं मैं यहाँ पे, जो राइट ब्रेन होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो भी किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आपका लेफ्ट ब्रेन उस काम को सीख रहा है, और सडनली आप क्योंकि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो एक बार में 2-3 काम साथ में कर रहे हैं आप, तो आप जब दूसरा काम उठा रहे हैं या दूसरे किसी चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके राइट ब्रेन हो सकता है दूसरी तरह से सीख रहा हो और लेफ्ट ब्रेन के लिए दूसरा एक काम हो जाए। बहुत नेचुरल है ना कि जब आप कुछ काम कर रहे हो और साथ में 2 काम कर रहे हो तो कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही सिचुएशन हम अपने ब्रेन को देते हैं जब हम 2 चीज़ साथ में कर रहे होते हैं। क्या कभी ऐसा होता है जब आप बेटे के पेपर हों, दूसरे दिन उसका मैथ्स हो, और आज आप उसको कहेंगे कि मैथ्स के पहले आप इंग्लिश पढ़ लो या हिंदी पढ़ लो और उसके बाद मैथ्स पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कल उसका मैथ्स है तो उसको ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं जगल करना है, एक सब्जेक्ट से ही सॉल्व करने का शुरुआत करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट मल्टीटास्किंग शुड बी अवॉइडेड, in fact should not be done. The second pointer is don't reinvent the wheel. Now what happens is when we are trying to learn something, we try to find a way out, our path of its own, and in this process we lose lots of our time. The better still work will be if you follow a person who has already learned the skill in which the skill that you are looking forward to learn, and what will happen is in this process you will save a lot of your time. ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ शुरू से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा अगर आप शुरू से करने की कोशिश करते हैं तो आप काफ़ी वक्त इसमें गंवाएंगे। बेहतर ये होगा कि और भी जो लोग हैं जो इस काम को जिन्होंने सीखा है, फॉर इंस्टेंस जैसे आप एग्जांपल के लिए आप DIY कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसी DIY को किसी और ने शुरू से निकाला होगा, सॉल्व किया होगा, कैसे याद करना है, लर्न करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या उसमें मटेरियल्स यूज़ करना है, उसने कुछ स्टडी किया होगा, फिर उसने किया होगा कोई भी XYZ। तो उसको आप खुद से अगर प्रैक्टिस करने जाएं या उस नए स्किल को शुरू से सीखने जाएं, वक्त बर्बाद होगा। उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपको अपना YouTube चैनल खोलिए और देखिए वो उस DIY को किसने किया है, कैसे किया है। दैट विल बी एन ईजियर वे टू सॉर्ट आउट, राइट? सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. The third pointer is let your mind relax, let your mind wander. Now उससे क्या मतलब होगा? देखिए, जो भी हम सीख रहे हैं अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली बैठ के सिर्फ एकाग्रता से बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ते जा रहे हैं, थक जाते हैं, बोर भी होते हैं, तो अच्छा क्या होगा? जैसे वी इंडियंस वी लव टू टॉक, या सास बहू की कुछ सीरियल्स नहीं अच्छा लगता आपको? ओके फाइन, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, वॉक पे निकल जाइए, या
take a long bath, refreshing yourself, relax yourself. मन करता है तो थोड़ी एक लंबी सी नींद ले लीजिए. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन इज़, शायद वो कभी रात भी हो जाती है तो भी मुझे चाहिए होगा. एंड इफ़ आई टेक टी एंड आई सिट इन माई बालकनी गार्डन, दो बहुत छोटा सा है वो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं वहाँ बैठ के बहुत देर तक अपने लाइट्स के अरेंजमेंट के बीच में, अपने पौधों के बीच में रात में आई जस्ट रिलैक्स. एंड दिस इज़ द वो एक जगह है जो मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्स होने का मौका देती है. इससे क्या होता है दैट व्हेन यू लेट योर माइंड रिलैक्स एंड वॉन्डर, देन योर माइंड स्टार्ट्स टू थिंक न्यू थिंग्स, न्यू वेज. कई बार जैसे यूरेका वर्ड आपने सुना होगा. जब एक साइंटिस्ट, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट मेरे ख्याल से अरिस्टोटल थे या he was a renowned scientist at that time, और वो he was in the bath, और अचानक से उनको अपने एक एक्सपेरिमेंट का सोल्यूशन मिल गया और वो यूरेका चिल्लाते हुए बात से ऐसे ही निकल गए थे. सो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप माइंड एक्चुअली आपका रिलैक्स हो रहा है तभी आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव भी होता है. सो टेक टाइम टू रिलैक्स योर माइंड, गिव योर सेल्फ अ गुड ब्रेक. Now the fourth pointer, and a very important one, is that always relate your new learnings with your prior knowledge. Why? Because you have to correlate the previous learning with whatever you are learning now. इससे क्या होता है कि आप जो कनेक्शन फॉर्म करते हैं, आपने पहले जो याद किया और अभी जो याद कर रहे हैं, उसमें अगर कनेक्शन बनाते हैं तो it will help you to remember it later on. Okay, and along with that, you also have to remember that you have to keep the learning in the mode of repetition and repetition. Okay, अगर आप repetition रखते हैं तो आपको आगे भी हमेशा याद रहेगा. इसको रिपीट करना नहीं भूलिए, ठीक है? क्योंकि पहली चीज़ तो आपको जो भी आपने याद किया हुआ है उसको आपको इस तरह से याद करना है कि अभी जो हमने याद किया और जो पहला याद किया हुआ है उसको हम कोरिलेट करते हैं. कोरिलेट करने से हमें याद अच्छे से रहेगा, बाद में भी वो बहुत ईजिली याद आ जाएगा. और फिर जो हमने याद कर लिया या हमने जो सीख लिया उसको हम रिपीट करते हैं. कहते हैं ना, अगर आप वायलिन बजा रहे हैं और अचानक आपने वायलिन बजाना बंद कर दिया तो वो जो ट्यून है वो कहीं बीच में आप भूल जाते हैं, राइट? सो सिर्फ वायलिन नहीं, वो फिर कोई भी आपका आर्ट हो या कोई सब्जेक्ट हो या फिर आपके जो ब्रशिंग अप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रायल्स हो, कुछ भी हो, आपको उसको रिपीट तो करना ही पड़ेगा. इसलिए आप मेरे वीडियोस बार बार देखिए. Okay, so with that I come to an end of this video, this episode. Keep up watching my new coming up episodes, and please like करिए, share करिए, subscribe करिए और कमेंट भी करिए. बहुत दिन से कोई कमेंट नहीं आ रहा है मुझे. प्लीज़ कमेंट करिए और अपने डाउट्स भी पूछिए. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to come with something new, because अभी lately I have received a query on writing skills. तो बिल्कुल राइटिंग स्किल्स भी आपके पर्सोना को बहुत अपलिफ्ट करते हैं, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस कुछ रखेंगे. इनफैक्ट कोरा में मेरे पास जो रीडरशिप है वो मुझे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स के ऊपर. तो वेरी सून आई एम गोइंग टू कम अप विद दैट. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Hope all well.